सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस कंफर्म हो चुका है और रेसलमेनिया से तो बहुत दिन पहले ही देखने को मिलेगा। एक नया सीक्रेट सुपरस्टार टीज कर दिया गया मंडे नाइट रॉ पे और बड़ा टाइटल चेंज इन टुडेज मेन इवेंट। करेंगे शो को रिव्यू। वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। एक सेकंड भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहता बिकॉज क्या जबरदस्त सेगमेंट से आज का मंडे नाइट रॉ का शो स्टार्ट हुआ और रॉ ऑन नेटफ्लिक्स इज लुकिंग सो गुड। इसका नया लोगो भी ऑफिशियली रिवील हो चुका है और आज शाम को इसके ऊपर आपको एक नया फ्रेश पॉडकास्ट देखने को मिलेगा। लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेक करते रहना। सीएम पंक करते हैं शो को स्टार्ट और वो कहते हैं कि आज मेरा मूड थोड़ा खराब है बिकॉज कुछ समय पहले से सेथ रॉलिंस मेरे बारे में बात कर रहा है और मैंने जबकि बोला था कि मैं सेथ रॉलिंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता हूं। ये पिछले 1-2 हफ्तों में मेरा दिमाग बार बार सेथ की उन बातों पे जा रहा है। वो कहते हैं कि तुम लोग जब मेरे नाम के बारे में चैंट करते हो तो ध्यान से करना बिकॉज कुछ लोग जो हैं वो काफी बुरा मान जाते हैं इस बात का। वो कहते हैं कि ये तो बात क्लियर है कि मेरे और सेथ रॉलिंस के बीच में कुछ ना कुछ तो पक रहा है और वो जल्द ही एक मैच के अंदर रिजल्ट कर सकता है और रिंग में हम उस चीज को सेटल करेंगे। सीएम पंक यहाँ पे बात करते हैं बार बार कि कैसे एक टाइम पे उनके प्रोमो में कभी भी सेथ रॉलिंस उनको इंटरप्ट कर सकते हैं और वो स्टूपिड म्यूजिक उनको सुनने को मिलेगा। वो गधों की तरह नाचता हुआ आएगा और जिस तरीके से वो ड्रेसअप होता है उसके बारे में तो वो कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहते। तो बेसिकली उनके डांस की, उनके हंसने के तरीके की सबका मजाक उड़ाते हैं सीएम पंक। और वो कहते हैं कि जबकि सेथ रॉलिंस जब बड़ा हो रहा था तो मेरे को आइडलाइज करता था, मुझे बहुत बड़ा मानता था, लेकिन सिर्फ वो एक रेसलर बन गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीएम पंक बन चुका है। वो बात करते हैं कि जब वो WWE छोड़ के गए थे तो उन्होंने सेथ रॉलिंस को घोस्ट करा था, उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करा था, लेकिन वो यहाँ पे कहते हैं कि दिस इज नॉट अबाउट द पास्ट, दिस इज अबाउट द फ्यूचर। वो कहते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में सेथ रॉलिंस ने मुझे पेंट कर दिया एज द बैड गाय, कि मैं बुरा हूं, लेकिन इस बात में मैं डिसएग्री नहीं करूंगा बिकॉज टीचर ही हमेशा बुरा होता है, स्टूडेंट कभी बुरा नहीं होता। वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस मेरा फेलियर है लेकिन इस चीज को हम एक बार दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। कैसे? मैं सेथ रॉलिंस को वो रेसलिंग लेसन देने के लिए तैयार हूं जो 16 साल की उम्र में उसने मुझसे मांगा था और वो भी बिल्कुल फ्री में। और सीएम पंक भाई यहाँ पे बिल्कुल फायर्ड अप लग रहे थे और वो कहते हैं यहाँ पे क्राउड को कि भाई लास्ट बंदा जो मेरे सामने आया था वो ड्रू मैकिंटायर था और उसको भी मैंने खत्म कर दिया। वो पूछते हैं सेथ रॉलिंस से यहाँ पे कि भाई क्या तुझे लगता है कि तू ड्रू मैकिंटायर से ज्यादा टफ है? ऐसा कुछ भी नहीं है और जब मैं सामने आऊंगा तेरे रिंग में और तेरे से मैच लड़ूंगा, जो स्टेपल्स होंगे मेडिकल टीम के पास वो कम पड़ जाएंगे तेरे सर में लगाने के लिए। तो फाइनली सेथ रॉलिंस आते हैं सीएम पंक का नाम चैंट करते हुए क्राउड के थ्रू और ऊपर से ना तो उनका कोई म्यूजिक बजा ना फिर वो क्लाउन की तरह ड्रेस होके आए, बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में सेथ रॉलिंस आते हैं और सीएम पंक को सबसे पहले बोलते हैं कि देख भाई इतनी दूर से भी मैं तेरे को देख रहा हूं तो तू एक एसहोल ही लग रहा है। सीएम पंक भी हंस देते हैं इस बात पे, कमेंट्री पे भी लोग हंस दिए थे क्योंकि फनी था जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने बोला। लेकिन सीएम पंक का रिस्पॉन्स यहाँ पे ये था कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि ना तो तूने वो स्टूपिड म्यूजिक बजाया ना तो उस तरीके से आज तैयार होके आया है और वो कहते तो बिल्कुल परफेक्ट जगह से आज एंटर हुआ है। और पंक कहते हैं कि जस्ट लाइक ऑल माय फैंस सेथ रॉलिंस तू भी वहीं पे मेरे फैन की तरह डिजर्व होना खड़ा करता है। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फैंस के अंदर खड़े होने के लिए बिकॉज 10 साल पहले जब तू इस कंपनी को मरने के लिए छोड़ता हुआ चला गया था तब मैंने अपने कंधे पे अपनी पीठ पे इस कंपनी का बोझ उठाया और इसको बेटर देन एवर, स्ट्रॉन्गर देन एवर बनाया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन लोगों के बीच में आज खड़े होने में। और वो कहते हैं कि ये जो तेरा फैन आज खड़ा है यहाँ पे सीएम पंक, he will always have more main events in WrestleMania than you ever will and that is a fact, Phil। और जैसे ही फिल बोल दिया तो भाई पर्सनल कर दिया, सीएम पंक भी चले जाते हैं, सेथ रॉलिंस भी नीचे आ जाते हैं और एक अनबिलीवेबल ब्रॉल इन दोनों बंदों के बीच में स्टार्ट हो जाती है जहां पे ना ही सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स, सारे कोट वोट पहनने वाले जितने भी बंदे मंडे नाइट रॉ में आके इनको रोकते हैं, लेकिन ये रुकने के लिए कहां तैयार थे भाई। और बहुत ही बढ़िया बैक एंड फोर्थ देखने को मिला। क्राउड के बीच में से भाग के आ रहे हैं, रिंग के अंदर आ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, पर एक दूसरे को इन्होंने अपना निशाना बना लिया है। और एडम पियर्स ने ऑफिशियल भी कर दिया है कि रॉ ऑन नेटफ्लिक्स जनवरी 6 को सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस 1-on-1 ऑन मंडे नाइट रॉ। तो भाई रोमन रेंस और सोलो सिकोआ तो अनाउंस ही था,
ये भी अनाउंस हो गया है। एंड अनबिलीवेबल भाई, जिस तरीके से WWE कुछ नहीं छोड़ेगी, बेस्ट मंडे नाइट रॉ हो सकती है इन द हिस्ट्री ऑफ मंडे नाइट रॉ। और भाई अनबिलीवेबल था सेटअप इसका पूरा। इसके बाद कुछ और भी बैक स्टेज चीजें देखने को मिली इनके बीच में, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद थी बैक स्टेज जजमेंट डे, जहां पे फिन बैलर को काफी टॉन्ट कर रही थी लिव मॉर्गन, और फिन बैलर के चेहरे के होश उड़े पड़े थे भाई पूरे। यहाँ पे लिव मॉर्गन कहती है कि देख भाई, लिसन टू फिन एंड यू विन वाला जो फॉर्मूला है वो मेरे लिए तो काम कर गया, तू क्यों नहीं जीता सैटरडे नाइट पे इवेंट में। तो फिन बैलर कहते हैं जब मेरा मैच चल रहा था तो तुम सब कहां थे मेरी मदद करने के लिए, क्यों नहीं आए। और लिव मॉर्गन कहते हैं कि भाई हमें लगा तेरे को कोई जरूरत नहीं है, तू तो सब कुछ खुद ही संभाल लेगा, तू लीडर है, तेरी सुननी चाहिए। तो लिव मॉर्गन की बातों से फिन बैलर को बुरा लग रहा था, और यहाँ पे वो विश करती हैं लक फिन बैलर को, बिकॉज सारा जजमेंट डे बैंड है रिंगसाइड के लिए टैग टीम टाइटल्स मैच जब होगा फिन बैलर और जेडी मैकडोना का वॉर रेडर्स के साथ। और वो ये भी कहते हैं कि रकेल भी आज अपना मैच जीतेंगी, तो हम तो यहाँ से चले, फिन तू अपना आराम से संभाल। और फिन बैलर की जो है यहाँ पे अच्छी ट्रीटमेंट इतनी हुई नहीं है। इसके बाद सेथ रॉलिंस थे बैक स्टेज, और ड्रू मैकिंटायर वहां पे आ जाते हैं, और ड्रू मैकिंटायर लग रहे हैं बिल्कुल खुश, बिकॉज तेरा दुश्मन और मेरा दुश्मन अगर सेम है तो हम दोनों तो दोस्त हुए ना। ये फॉर्मूला लेके घूम रहे हैं ड्रू मैकिंटायर। वो कहते हैं भाई सेथ, तूने बोला था रोमन के बारे में, वो सब सच है, रोमन अभी भी वैसा इंसान है, वो बिल्कुल नहीं बदला, और तूने ये बात भी सच बोली थी कि सबको टेक डाउन करना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से सैमी ज़ेन, जिमी, जे सबको उड़ाना पड़ेगा। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई रुक तू जरा 2 मिनट, ये फॉर्मूला मत लगा, बिकॉज मैं तो रोमन को ऑलरेडी गिरा चुका हूं। और अगर तेरे को याद हो तो रेसलमेनिया में मैंने किसकी मदद से वो किया था, सैमी ज़ेन एंड जे उसो। तू यहाँ पे आके ये मत सोच कि अब हम दोनों दोस्त बन जाएंगे, बिकॉज हमारा एनिमी कॉमन है। जे और सैमी मेरे दोस्त हैं, उनके बारे में मैं गलत नहीं सोचूंगा। तेरे को मैं अपना दोस्त नहीं मानता, उन दोनों को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, तेरे को मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूं, तो हम दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब एक ऐसा काम मैं करने जा रहा हूं जो तूने कभी नहीं किया, और वो है टू एंड CM पंक। तो सेथ रॉलिंस क्लियरली यहाँ पे अभी भी बेबी फेस की तरह एक्ट करने हैं, लेकिन ये जो बेबी फेस है ज्यादा देर टिकेगा नहीं, बिकॉज CM पंक के जो एक्शंस आने वाले कुछ हफ्तों में, उसमें डेफिनेटली बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो कि लीड करेगा टुवर्ड्स द हील टर्न फॉर सेथ रॉलिंस। तो इंटरेस्टिंग है कि ऑलरेडी ड्रू और सेथ एक सेम फ्रेम में मेंशन हो रहे हैं, बट लेटर इन द शो देखने को मिलता है कि कैसे सैमी ज़ेन यहाँ पे अटैक कर देते हैं बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर को, और इनकी भी थोड़ी सी ब्रॉल देखने को मिली। तो क्लियरली जो ब्लड लाइन और ड्रू मैकिंटायर का एंगल है वो आउटस्ट्रेच्ड है, वो लंबा चलेगा, और अभी उसके अंदर बहुत मजा बाकी है। इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच हुआ ब्रॉन ब्रेकर का अगेंस्ट लुडविग काइजर, और भाई मजा आ गया इस मैच को देख के। जो स्टोरी टेलिंग थी इसके अंदर बहुत बढ़िया थी कि लुडविग काइजर ने लेफ्ट आर्म को इंजर्ड कर दिया ब्रॉन ब्रेकर की, तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी पूरे मैच में, उनको दिक्कत में डाला लुडविग काइजर ने। लेकिन जब मौका आता है उनको अपना भागते हुए ड्रॉप किक लगाने का ऑन द स्टील स्टेप्स, तो ब्रॉन ब्रेकर उस जगह पे होते नहीं है, वो पीछे से आते हैं, उड़ाते हैं यहाँ पे पहले लुडविग काइजर को, मोमेंटम वापस लेते हैं, एंड एट द एंड बहुत मुश्किल से ही सही उन्होंने अपना स्पीयर लगा के हरा दिया लुडविग काइजर को, और अपने टाइटल को भी रिटेन कर लिया। एक बहुत अच्छा रेसलिंग मैच इन दोनों ने दिया। अब न्यू डे अराइव होते हैं बैक स्टेज, और वो अपने लॉकर रूम में घुसने वाले थे, पर रे मिस्टीरियो अंदर से बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम आज कोई नया अपना लॉकर रूम ढूंढ लो, बिकॉज यहाँ तो तुम्हें कोई घुसने नहीं देगा। तो कोफी कहते हैं भाई 10 साल से हम सारे दोस्त हैं, और एक चीज की वजह से अब तुम सारे हमारे अगेंस्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे रे मिस्टीरियो कहते हैं बिगी के साथ जो तुमने किया वो कोई भी नहीं सह पाएगा, और कोई तुमसे अभी ढंग से बात नहीं करना चाहता है। तो वो कहते हैं तुम अपने कपड़े वपड़े बदलना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अपना कोई और लॉकर रूम ढूंढ लो। तो जेवियर वुड्स कहते हैं कि ठीक है भाई, वैसे भी हमें तुम्हारे साथ कोई लॉकर रूम शेयर नहीं करना था, हम तो ऐसे ही यहाँ से निकल रहे थे। तो अपना पूरा जो है मूड बदल लिया, जज्बात बदल दिए जेवियर वुड्स ने, और पूरे मंडे नाइट रॉ में आज इन दोनों को बेचारों को लॉकर रूम तक नहीं मिला भाई, जबकि अपने होम टाउन बॉस्टन में घूम रहे थे आज कोफी किंगस्टन, वहां भी इनको किसी ने कोई जगह नहीं दी। इसके बाद लिव मॉर्गन आती है रिंग के अंदर, और डोमिनिक पहले बात करनी स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं सुन रहा था, ऑब्वियसली क्राउड बहुत बू कर रहा था, तो ये मेगा फोन उठाती हैं या फिर लाउड स्पीकर जिसको आप बोल सकते हैं, और उसमें बोलती हैं लिव मॉर्गन कि भाई डोमिनिक ये कह रहा है कि आई एम द ग्रेटेस्ट वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन ऑफ ऑल टाइम। जो 2024 था वो मंडे नाइट मॉर्गन का ईयर था, और 2025 में जो हिस्ट्री WWE क्रिएट करने वाली है उसको लीड करने के लिए कंपनी के लिए जो बेस्ट पर्सन है वो मैं हूं। लेकिन रिया रिप्ली आती है बाहर, और लिव मॉर्गन की बातें खत्म नहीं हो रही थी, तो वो कहती है लिव मॉर्गन को टू शट द हेल अप। वो कहती है कि अभी तो तूने जो करना था तूने कर लिया, लेकिन एडम पियर्स ने ऑलरेडी मुझे नंबर 1 कंटेंडर बना दिया है तेरे टाइटल के लिए, और इस बार वो टाइटल मैं तेरे से बिल्कुल लेके रहूंगी, और जब वो टाइटल के लिए मैं तुझे हरा दूंगी तो तेरे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, योर लिटिल चिकन टेंडर स्लट, जो कि ऑब्वियसली वो बोल रही हैं डोमिनिक को। तो रिया रिप्ली नंबर 1 कंटेंडर है, ये तो हम बहुत टाइम से जानते ही थे, प्रॉब्ली रॉन नेटफ्लिक्स में होने वाला है मैच भी, लेकिन अभी ऑफिशियल
ऑफिशियल नहीं हुआ है। इसके बाद कैरियन क्रॉस और मिज बैकस्टेज थे फाइनल टेस्टामेंट के साथ, और मिज एक प्रपोजल रखते हैं कि भाई अब तो हमने YS6 को हरा भी दिया है, तो अब हमारा काम खत्म है, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। लेकिन कैरियन क्रॉस यहाँ पे कहते हैं इतनी आसानी से ऐसा होगा नहीं जब तक मैं नहीं कहता। तेरे को डेक्स्टर लूमिस ने किडनैप किया था, उससे भी हमें बदला लेना है, तो एडम पियर्स के पास जा और अगले हफ्ते के लिए डेक्स्टर लूमिस के साथ अपना मैच बुक करा। तू 22 बार चैंपियन बना अपने करियर में WWE में, तू ये काम तो आराम से कर ही सकता है। तो मिस को फोर्स कर देते हैं, ऑब्वियसली उनको दबदबा के रखा हुआ है और उनको अब ये करना ही पड़ेगा। इसके बाद विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का क्वालिफायर देखने को मिला, जोई स्टार्क, रकेल रॉड्रिगेज और केडन कार्टर। और ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे थोड़ा सरप्राइज लग रहा है, बिकॉज रकेल मेरे हिसाब से क्लियर विनर थी, जो कि जजमेंट डे की स्टोरी में भी काफी अच्छे से फिट हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बिकॉज जोई स्टार्क ने एक्चुअली यहाँ पे हरा दिया इन दोनों को और वो इस मैच को जीत के आगे बढ़ चुकी हैं डकोटा काय के साथ। अब उनका होने वाला है नेक्स्ट सेमीफाइनल, लेकिन यहाँ पे वो बैकस्टेज कायरी सेन को अटैक भी कर देती हैं और कायरी सेन ऑपोजिट साइड में इस ब्रैकेट के, और उनको भी एक क्वालिफायर में अभी लड़ना है, लेकिन शायद उनको अब कोई रिप्लेस कर सकता है, मे बी वहां पे कुछ अलग देखने को मिले। लेकिन क्योंकि अब रकेल बाहर हो गई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं डकोटा काय के या फिर डैमेज कंट्रोल में से किसी के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। और न्यू डे भी इस पॉइंट पे बैकस्टेज घूम रहे थे, लेकिन उनको किसी ने कोई लॉकर रूम नहीं दिया। इसके बाद गाइस ये आज टीजर दिखाया गया है मंडे नाइट रॉ पे, जिसमें एक जीरो बना आता है, एक रिंग बना आता है और उसको फिर बीच में से काट दिया जाता है। और अगर आप ट्विटर पे देखेंगे, इधर उधर जाके थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, तो एक की तरफ ये जो है वो अपनी आइज डालता है और वो है पेंटा एल जेरो मिएदो के ऊपर, वो की है पेंटा। और अगर वो आ जाते हैं भाई AEW से अब WWE के अंदर, कमाल हो जाएगा। ऑब्वियसली वो AEW के अब सुपरस्टार नहीं है, ऑफिशियली फ्री एजेंट है और उनको WWE में देखना इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और मैं चाहूंगा फिर जल्दी से रे फेनिक्स भी क्लियर करे अपना जो किस्सा चल रहा है और लूचा ब्रदर्स हमें WWE में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया वो चीज हो सकती है भाई, मजा आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं अलेक्सा ब्लिस के लिए ये टीज करा जा रहा है कि वो YS6 में आएंगी, मे बी आई डोंट नो, लेकिन पेंटा की तरफ ऑब्वियसली ज्यादा टीज कर रहा है बिकॉज जीरो को काटना उनका खुद का एक पूरा गिमिक है उनके करियर में। और फाइनली शो का मेन इवेंट फॉर द वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स जजमेंट डे, यानी कि फिन बैलर एंड JD मैकडाना अगेंस्ट द वॉर रेडर्स। और बहुत अच्छा मैच चल रहा था, इनफैक्ट मेरे को यहाँ पे लग ही रहा था कि टाइटल चेंज हो सकता है, लेकिन जब एंड में मैच का बिल्कुल टर्न आता है, जब यहाँ पे वॉर मशीन को रोक लिया जाता है, उसके बाद JD मैकडाना अपनी मून सॉर्ट लगाते हैं, फिन बैलर कूड़ा गरा लगाते हैं, बट किक आउट हो जाता है, तब मुझे पता था अब खिचड़ी पक रही है। JD मैकडाना चेयर निकाल के रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फिन बैलर दूसरी तरफ से चेयर लेने जाते हैं, पर उनकी चेयर को कोई पकड़ लेता है और कैमरा उस तरफ घूमता है, तो डेमियन प्रीस्ट वहां पे खड़े हुए थे, वो अलाउ नहीं करते फिन बैलर को ये चेयर लेने के लिए। और फिन बैलर जैसे रिंग में आते हैं, उनको यहाँ पे पड़ती है द वॉर मशीन फिनिशर। वॉर रेडर स्पिन कर चुके एक बार फिर से, नॉट फिन बट पिन बैलर को, और पिन बैलर यहां पे एक बार फिर से हार चुके हैं। 176 डेज की रेन इस टैग टीम की चली, जिसमें केवल 3 बार टाइटल्स को डिफेंड करा गया। तो टाइटल्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही डिसीजन था, लेकिन अगर मैं पिन बैलर की बात करूं तो भाई चल क्या रहा है, क्लियरली एक और मैच होगा डेमियन प्रीस्ट के साथ, भगवान के नाम पे वहां पे भी अगर वो पिन हो गए, फिर मैं कोई उम्मीद नहीं रखने वाला कि कभी ये बंदा दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनेगा अपने इस करियर में। आई रियली फील बैड फॉर पिन बैलर। और आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये था आज की मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसे लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।